नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 का हमारी जो तीसरी बुक है, ठीक है, हमारा पर्यावरण। देखो बच्चों, पहली अपनी बुक थी वो थी हमारा अतीत, और दूसरी बुक थी हमारा सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, और तीसरी बुक है हमारा पर्यावरण। ठीक है बच्चों, तो पर्यावरण होता क्या है, किस प्रकार कार्य करता है, या हम पर्यावरण से क्या समझते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, तो हमारा जो आसपास का वातावरण होता है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। देखो बच्चों, ये देखो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये एक मतलब प्राकृतिक दृश्य है। ठीक है, ये क्या है, ये प्राकृतिक दृश्य है। और इस प्राकृतिक दृश्य में वायु, हवा, प्रकाश सबका आवरण एक मिला हुआ है, जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं, हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सारा क्या है, पर्यावरण से संबंधित है। अब देखो, पर्यावरण की यदि परिभाषा देखते हैं तो सिंपल सी सोबर कितनी प्यारी लिखी हुई है कि हमारे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ठीक है, यह हमें सांस लेने के लिए क्या देता है, हवा, पानी और जल। पीने के लिए जल देता है, सांस लेने के लिए हवा देता है, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि देता है। ठीक है बच्चों, कि पर्यावरण वास्तव में है क्या, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ साथ ये कहता है कि मानव इस प्रकृति पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। जैसे अपने कहते नहीं कि हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो गया है, वातावरण दूषित हो गया है। तो पर्यावरण दूषित होने का अर्थ होता है कि संपूर्ण चीज़ें दूषित होना। जैसे वायु, तो वायु के अंदर किससे प्रदूषित होता है, धुएं से जो कार्बन निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण होती है। और पानी की मात्रा में जो एकत्रित किया जाता है, जैसे कि प्रदूषित जल भी हो सकता है। प्रदूषित जल कैसे, जैसे कल कारखानों से जो गंदा माल निकलता है वो पानी में डाल देते हैं। बर्तनों को धोना, उसी में हम क्या करते हैं, मतलब अपने जानवरों को नहला देते हैं। इसके अलावा भूमि पर जो कारखाने निर्मित है उससे जो निकलने वाला पदार्थ, ठीक है बच्चों, जो मतलब किसको प्रदूषित कर रहा है, जल को प्रदूषित कर रहा है। अब देखो, मानव ने क्या किया है कि मानव पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। और धीरे धीरे जब पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। अब ये क्या कहता है बच्चों, ये देखो, ये कह रहे हैं कि अब एक लंबी छुट्टी, ठीक है, कहानी दे रखी है छोटी सी पर्यावरण पर, कि लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान की खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहां पर भी था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक प्लेटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। मतलब एक इमारत के ऊपर दूसरी इमारत होती है ना, इस प्रकार 15-16 जैसे फ्लैट बन जाते हैं, है ना, ऐसी। तो इसे कहते हैं फ्लैटों वाली इमारत। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान हमारे लिए हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। उसने यह बात अपने सहयोगी, सहपाठी मतलब अपने मित्रों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो बच्चों, कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण है क्या। ठीक है, हम पूछते हैं ना कि दीदी पर्यावरण क्या होता है। जो कुछ भी हमारे आसपास देखते हो आप, ठीक है, शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आसपास देखते हो शिक्षक, ठीक है, वही क्या है, पर्यावरण है। रवि ने कहा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कुर्सी या खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, दोस्त, ये सभी पर्यावरण है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको,
कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे कि पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य है वो मानव निर्मित है, मतलब मनुष्य ने बनाया, जैसे कि सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। जब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए कि अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ में मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित विषय की एक सूची बनानी है। अब आपके यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा? प्रश्न नंबर 1 बन रहा है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आपको एक सूची बनानी है और उस सूची में एक साइड तो लिखना है कि जो प्रकृति ने हमें दिया है, एक जो मनुष्य ने खुद बनाया है। ठीक है, अभी मैंने उदाहरण बताए थे ना कि कौन कौन से प्राकृतिक ने दिए, जैसे पेड़ पौधे, जल, नदी, आकाश, वायु, ठीक है, पक्षी, ये सारे मतलब क्या है, प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। ठीक है बच्चों, और बाकी मनुष्य ने बनाए हैं तो कार, बस, साइकिल, सड़क, इमारतें, फिर इसके बाद में जो लकड़ी से निर्मित सामान हैं वो बेड, अलमारी, पलंग, ऐसे इस प्रकार है वो मनुष्य ने बनाए हैं। अब ये दे रखा है कि मानव है क्या? देखो बेटा, एक व्यक्ति, फिर उससे एक समूह बना, उसे परिवार कहा गया। 5-6 परिवार इकट्ठे हुए तो उन्हें क्या कहा गया? समुदाय कहा गया। इधर देखो, ये कहते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो राजनीतिक स्थिति है, जो हमने घर, बिल्डिंग या फिर फैक्ट्रियां बनाई है वो आर्थिक आ गई, जो स्कूल के अंदर हम क्या प्राप्त करते हैं वो शैक्षिक आ गया, और जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं तो उससे संबंधित रिलेटिव क्या हो गया? धर्म आ गया। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये कहता है कि जीवीय और अजीवीय। जीवीय क्या चीज़ होती है? सजीव, ठीक है, प्राणी संसार में, जैसे कि पादप और जंतु। ठीक है, और अजीवी क्या होती है? जैसे कि संसार के अंदर ऐसा मतलब स्थल मतलब होते हैं भूमि या पदार्थ, ठीक है, निर्जीव कहलाता है। समझ आई बच्चों? सजीव जो सांस ले सकता है, ठीक है, और निर्जीव जो सांस नहीं लेता है, लेकिन प्राकृतिक ने भी उसे भी क्या है? बनाया है। जैसे हमारे क्या मान सकते हो आप ये मान सकते हो कि दीदी जो भूमि है, पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है, और इसके अलावा ज़मीन में जो कोयले होते हैं ना वो हैं, तो वो सारे क्या हैं? अजीवीय ही हैं। ऊपर के वातावरण से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। अब ये कहते हैं कि जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां और उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं भी सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? ये क्या कहता है कि पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेट तथा एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। क्या होता है बेटा? पड़ोस। ये कहते हैं कि पड़ोस में किस प्रकार है, ठीक है, पड़ोस में किस प्रकार। तो आज हम जो ये प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां हैं, इस गतिविधियों की रचना करते हुए पर्यावरण की परिभाषा और मानवीय निर्मित और प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं का निर्माण, ये टॉपिक हम करेंगे। कल हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण है क्या। जय हिंद, जय भारत बच्चों। इसी के साथ अपने प्रश्न उत्तर करने हैं।